अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख का मेला घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणाले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु से मरण की अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज चतुर्मास का प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा का दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। मंगल का अर्थ क्या होता है? एक लौकिक मंगल है, एक परमार्थ का मंगल है। लौकिक मंगल आप करते हैं, जैसे घर में किसी को बुलाना हो तो मीठे चावल बनाओगे, दही खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, मंगल का प्रतीक है। वो मंगल जो आपको अध्यात्म से जोड़ दे, जो परमात्मा से जोड़ दे, जो आपका अंधकार तोड़ दे, वो मंगल क्या है? बोलो, मंगल क्या है? जो आपके ममकार को, अहंकार को गला दे। मेरा, सारी दुनिया में मेरा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, हम घिरे हुए हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसको गला दे, उसको नष्ट कर दे, ये मंगल। और यदि ये रह गया तो संसार चारों ओर से खड़ा है, और यदि इसको गला दिया, भुसरा दिया, नष्ट कर दिया, ऊपर उठ जाओगे, फिर क्या मिलेगा? ये नेगेटिव अर्थ है, एक पॉजिटिव अर्थ है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाती है तो क्या होता है? बिजली पैदा हो जाती है, रोशनी पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा? यदि नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव क्या होगा? बोलो, क्या होगा? सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। सुख, समृद्धि और सुख क्या है, समृद्धि क्या है और सौभाग्य क्या है? गहरा अर्थ।
तो हम कहते हैं आपका मंगल हो, शुभ हो। इसको हल्के में मत ले लेना, इसका बड़ा गहरा अर्थ। जो मैंने कहा कि चतुर्मास का प्रारंभ आपके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, तो इसका ममकार और एकदम नहीं करें, प्रयास करो। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो पहला शब्द जब निकलता है वो माँ, कितना आह्लादित होती है माँ जब वो माँ निकलता है। कोई व्याकरण नहीं, कोई जानता नहीं, तुतली सी भाषा निकलती है उसके मुख से, तो माता पिता आनंदित हो जाती, आह्लादित। क्यों? क्या कारण है? कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो माँ। क्यों? बोलो क्यों? बोलो क्यों होता है ऐसा? आप तो माताओं हो, आपको ज्यादा पता है मेरे से। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्या होता है? बच्चा प्रकृति से, अंतर से, निसर्ग से जुड़ा होता है, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसका अंतर मन शुद्ध होता है, जो निकलता है शुद्धता से निकलता है। पहला शब्द जब माँ कहता, बा कहता, माँ, बा, ऐसे ही शुद्धता का प्रतीक मंगल, सुख, समृद्धि और सौभाग्य। सुख कहाँ है? बोलो सुख कहाँ है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हम सुख किसको मानते हैं? भूख लगी है, अच्छा भोजन खा लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, पिकनिक पार्टी कर दें, सुखी हो गए। वस्त्र पहन लें, चलो घर में मन नहीं लगता, पिक्चर जा आए, होटल में जा आए, बाहर चले जाएं, सुखी हो गए आप? बोलो नहीं हुए? फिर होटल में क्यों जाते हो? ये सुख नहीं है, ये साता है। साता और सुख का भेद करो। साता, ये आपके शरीर को साता मिली, सुख नहीं मिला। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, जरूरी है। हम भी आपके घर में जाते हैं, भिक्षा लाते हैं, ले लेते हैं, कपड़ा आपसे मांग के लेते हैं, जो कुछ चाहिए हम तो आपसे लेते हैं भाई, हम तो भिक्षु हैं। हमारा हाथ क्या होता है और आपका हाथ कैसे होता है? आपका हाथ ऊपर होता है जब हम पात्र नीचे होता है, और आपकी कड़ची देने वाला कौन होता है? ऊपर होता है। लेने वाला कौन होता है? प्रकृति। प्रकृति का देखो, हम पात्र ऐसे करते हैं और आपकी कड़छी ऊपर होती, तो देने वाला ऊपर होता है। तो ये कहने का अर्थ क्या हुआ इसका? ये साता, हम जो कुछ ले लेते हैं वो आप हमें साता पहुंचाते हो, सुख नहीं दे पाते। सुख कहां से मिलेगा? समझ में आ गया? भीतर मिलेगा, मिल रहा है ना? कब मिलता है सुख? कब मिलता है? जब आपका मन शांत हो जाता है, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती, जब आप ध्यान करते। 1 घंटे का ध्यान करो सुबह सुबह। हम हर जगह कह रहे हैं, हर स्थानकों में 1 घंटे का भगवान की वाणी आती है। पीतराग निशा जी की जो वाणी, अभी परसों ही ध्यान हुआ था 51 मिनट का। इसको सस्ता मत ले लो, जाया करो। निशांत मुनि जी 290 नंबर है ना, 390 नंबर में 1 घंटा 6:15 से 7:15 आप ध्यान करो, कुछ ना करो, ध्यान करो, और भगवान सब समाधान दे देंगे, सब समाधान दे देंगे। आपका चित्त शांत हो जाएगा। 1 घंटे में मान लीजिए आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आप शांत हो गया, निर्विचार हो गए। वो सुख, वो सुख वो भीतर से आता है। आपका मन शांत होता है, बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। वो सुख, सुख भीतर से आता है। अनायास आप सुखी हो जाती हो। वो सुख, वो जीव का गुण है, आत्मा का गुण है सुख। साता और सुख में अंतर जान लेना। हम साता को सुख मान लेते हैं और सुख को ढूंढते नहीं। ढूंढो, संकल्प करो। आज का दिन शीर्ष मुनि जी ने कहा कि आज संकल्प करना है। संकल्प हो हमारा इंसान
संकल्प हो इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए भगवान भी बनेंगे। संकल्प करो कि हम इंसान बने। इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। शरीर मिलना अलग बात है, परंतु भीतर इंसानियत का होना, और इंसान बन गए तो आप भगवान भी बन जाओगे। तो आज के दिन चतुर्मास गुरु पूर्णिमा है, कुछ संकल्प करो। मैं भी करूंगा और आप भी करोगे। मैं आपको बोल दिया और मैं खुद ना करूं तो फायदा नहीं कुछ। मैं कुछ भी कह दूं आपको असर होगा ही नहीं। मैं ध्यान के लिए बोलता हूं तो ध्यान खुद करता हूं, इसलिए आपको बोलता हूं 1 घंटा ध्यान करो। और निशांत मुनि जी 6:15 से 7:15 बजे आप पहुंच जाओ। 1 घंटा शांत मन से, पास में जगह है, भगवान की वाणी आती है, और देखो धीरे धीरे आपका मन कैसे शांत होता है प्रभु की वाणी के द्वारा, और सुख प्रकट होगा। सुख आपका बढ़ता जाए, समृद्धि और सौभाग्य, 3 चीजें मिलती हैं आपको मंगल से। समृद्धि जो आपके पास थी, और सौभाग्य जो बढ़ता चला जाता, ये आपके पास ही है, बाहर से नहीं आता, आपके भीतर से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो आज आप संकल्प करेंगे। किसका संकल्प करोगे? बोलो, क्या क्या करो संकल्प करो, क्या संकल्प करना चाहते? बोलो ना। हम कुछ मांगते नहीं आपसे, जरूरत पड़ेगी आपके घर चले जाएंगे, ले आएंगे, ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। हमें कपड़ा चाहिए कपड़ा ले लेंगे, भोजन चाहिए भोजन ले लेंगे, किसी को कुछ कहना कह देंगे, हमारे दरबार खुले हैं आपके लिए। तो क्या संकल्प करोगे आज के दिन? कुछ त्याग करो। किसका त्याग करोगे? किसका त्याग करोगे? त्याग करोगे मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व और मोह का त्याग करना है। एकदम नहीं होगा, प्रयास तो करो। मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि इस जीव ने इस शरीर को अपना मान लिया, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मैं शरीर नहीं हूं, ये पिंड मेरा नहीं है। जब से ये टूट जाएगा तो सारी आसक्ति टूट जाएगी। सबसे ज्यादा जो हमने कर्म का बंधन किया है 4 गति 84 लाख जीव योनि के, इस शरीर को अपना मानना। शिव मुनि, पुरुष, स्त्री, माता पिता, परिवार, धन दौलत, कोठी बंगला, हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपके पास है वो शरीर की है। और शरीर को अपना मान लिया तो कर्म का बंधन। शरीर को अपना मत मानो, पिंड को पराया जान लो, क्योंकि मिथ्या है। पिंड में आपका है पिंड। बोलो, जब आप माँ के गर्भ में आए, ये पिंड कैसे बना? 9 महीने माँ ने कैसे भार संभाला, और बाहर आए माँ ने कोई नाम दे दिया। और यही पिंड जब जीव निकल जाएगा तो शमशान की राख हो जाएगा। ये पिंड ने जाना है, निश्चित जाना है, सबका जाना है, पर पिंड के भीतर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। वो तुम हो, वो मैं हूं। ये भगवान का ज्ञान, ये महावीर की साधना, इसको जानो और समझो। ये पंचम काल में चौथे आरे की साधना आपको मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। जाग जाओ, उत्तिष्ठ जागृत पार्थ, कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ उठो और जागो। मोह की नींद में नहीं सुना तो किसका त्याग करना है? मिथ्यात्व का त्याग करना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर को ऐसा नहीं कहते कि मेरा नहीं, आपने भोजन भी देना है, आपने संभाल भी करनी है, आपने चलना भी है, अपना नहीं मानना। क्या है? किराए का घर है। किराए का घर हो तो क्या लगता है?
किराए का है, कभी भी चला जाएगा। अपना घर हो तो क्या होता है, एक ईंट को टूटती है ना, लगता है कुछ मेरा घर है। तो मेरापन छोड़ दो, जो मेरापन, जो आसक्ति है, ये मेरा शरीर, ये शिव मुनि का शरीर, ये शिव मुनि का साधु, ये शिव मुनि के इतने श्रावक, ये श्रमण संघ, इतने साधु, इतने श्रावक, इतना, यदि इसको अपना मत मानना है, ठीक है, संयोग है, मिल गया, आ गए। ये भी संयोग है कि हम यहाँ बैठे, जाना कहाँ था, बैठ गए यहाँ, संयोग। संयोग मानो इसको, शरीर का संयोग है। आप माँ के गर्भ में आ गए, ये भी संयोग है। फिर ये जब जीव निकल गया तो संयोग कैसे पूरा हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। समझे? इस पिंड को अपना मत मानना। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो सब कुछ करो, ये मेरा नहीं। जैसे है ना, एक माँ का बेटा होता है, बच्चा होता है, एक धाई माँ होती है ना। धाई माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती, सब कुछ करती है, ज़्यादा प्यार करती है माँ से। परंतु धाई माँ क्या समझती है, बेटा तो उसका है, मेरा नहीं है। सब कुछ करती है, अंदर से कमलवत रहती है, बेटा मेरा नहीं। बोलो है कि नहीं? तो कैसे रहना? धाय माँ की तरह रहना, घर में, परिवार में। ये परिवार मेरा नहीं, एकत्व भावना का पोषण करो। कुछ मेरा है नहीं, एक जीव के सिवाय तुम्हारा क्या है? बोलो, है कुछ? बोलो अशोक भाई, क्या कुछ है आपका? कुछ नहीं है ना। अशोक भाई समझते हैं, जो नहीं समझते वो समझ जाओ। सब कुछ तुम्हारा, कुछ नहीं है, संयोग बना। अब फैक्ट्री लग गई, कोई संभालेगा ना संभालेगा, क्या फर्क पड़ता है? एक ममत्व का भाव, आकर्षण, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा साइकिल, मेरी घड़ी। बस जब किसी की घड़ी टूट जाए ना, तो संभाल के नहीं रखता। अपनी घड़ी टूट जाए तो फिर दुख होता है, किसी की टूट जाए संभाल के नहीं रखा। जो मेरापन तोड़ दो, अपना मेरापन, पिंड को पराया जानो, ये मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। और मोह, मोह किसके प्रति है? बोलो, मोह किसके प्रति है? शरीर के प्रति मोह है, और किसी के प्रति नहीं है। एक बंदरी का दृष्टांत सुना ना आपने? बंदरी अपने बच्चे को बड़ा प्यार छाती से लगाती है, उछलती है, कूदती है। कहते ने प्रयोग किया, वो पानी से भर दिया बंदरी को, बच्चा साथ में ऊपर, बंदरी ऊपर ले गई, ऊपर ले गई, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो बंदरी ने जब देखा डूबने लगी, बच्चे को नीचे रख दिया, आप ऊपर आ गए। वही बच्चा बच्चे को नीचे रख दिया और ऊपर आ गए। क्यों? अपना पिंड प्यारा है। इसलिए ये मोह का संसार, पिंड से ही मोह है अपना। बोलो है कि नहीं? बोलो है? बता दो कि मेरा तो है ही नहीं है। कितने लाख है? इसको कम करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा कम करो, एकदम नहीं होगा, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, इससे काम लो। जैसे आप किसी से काम लेते हो, किसी को दिहाड़ी पे रखते हो, किसी काम, उसको पूरा काम लेते हो, किसको तनख्वाह दी है भाई, इससे काम लेना, इससे काम लो। पिंड से क्या काम लोगे? पिंड से क्या काम लेना? बोलो, क्या काम लोगे? बोलो क्या काम लोगे? जड़ जीव का भेद करना है। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस पर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुंज। ये एक श्रावक थे, बनारसी दास। भेद ज्ञान साबन भयो, आप कपड़े धोते हो तो क्या करते हो? साबन लगाते हो, पानी लगाते हो, और फिर मैल अलग हो जाती है, कपड़ा अलग हो जाता है। भेद ज्ञान साबन, साबन किसकी है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान क्या है? ये शरीर, ये शिव मुनि का शरीर, और आत्मा अलग अलग है। दोनों अलग अलग मानो, एक मत मानो। है अलग, जीव भीतर है, पर जीव अलग है और शरीर अलग है।
जैसे तेल में, पानी में तेल मिला दो, तेल ऊपर रहेगा, मिलेगा नहीं। जीव अलग है और वो अलग है, भेद ज्ञान सा। समता रस भर नीर, समता, समता का जल, साबन, भेद ज्ञान। धोना किसको है? अपने को। अंतर्धोबी आत्मा, धोने वाला कौन है? अंतर्धोबी आत्मा। धोबे निज गुण चीर, अपनी ही चेतना को शुद्ध करना है। इस धुएं में सार आ जाता है। तो सुख, समृद्धि, संकल्प, त्याग करना है मिथ्यात्व और मोह का। फिर त्याग से क्या होगा? वैराग्य आएगा। वैराग्य आ गया तो क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए कुछ। जब वैराग्य, जैसे कोई दीक्षा लेते हैं, मुनि ने, जिन्होंने दीक्षा ली, आपने कितना स्वागत किया, सब कुछ किया, इनको घुमाया फिराया, इनको बढ़िया कपड़े पहनाए, फिर यही दौड़ार करके इन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े पहन लिए और मुनि बन गए। वैराग्य आता तो क्या होता है? मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। जीव, जड़ और जीव का भेद करो, भेद। शरीर को चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। फिर वीतरागता, त्याग, वैराग्य और वीतराग, तीन बातें याद रखना। त्याग, वैराग्य और वीतरागता। वीतरागता का अर्थ क्या हुआ? वीतरागता किसे कहोगे? बहुत बार सुना है आपने, बोलो, इन्होंने ध्यान किया, बताओ। वीतरागता किसे कहोगे? आपने ध्यान किया, उषा जी बोलो। है स्वयं। प्रत्येक श्वास में ज्ञाता दृष्टा भाव। जानो और देखो जी, आपका स्वभाव है, ये वीतरागता है। प्रत्येक श्वास में नहीं होगा, प्रयास करो, प्रयास करो। त्याग मिथ्यात्व और मोह का, वैराग्य मेरे पास, जीव के स्वाप, भेद करोगे जब। शरीर और आत्मा, शरीर को चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, शरीर को चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीव को, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, कुछ नहीं। तुम जीव हो। तुम बोलो जीव हो कि शरीर हो? सब जीव हो कि शरीर हो? नहीं, फिर मैं कहूँगा तुम नाम, तुम कहो नहीं मैं तो किसी की पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ। ये सब शरीर के हिस्से हैं, जीव का किसी से कोई संबंध नहीं। तो सारी साधना का सार भगवान की वाणी जीव आत्मा की साधना है। तो आज संकल्प करना आपने, त्याग मिथ्यात्व और मोह का, वैराग्य मेरे पास, जीव के पास कुछ नहीं है, और वीतरागता प्रत्येक श्वास में ज्ञाता दृष्टा भाव का भाव बना रहे। गुरु पूर्णिमा, गुरु कौन होता है? कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर आना। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। तो गुरु कौन होता है? गु अर्थात गुण, रू मैंने रुचि, जो गुणों के प्रति रुचि बढ़ाए वो है गुण। कितने गुण है आपके पास? 8 गुण, याद है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक सम, अटल बगाना। ये 8 गुणों के प्रति जो आपकी रुचि बढ़ाए वो होता है गुरु। और परिभाषा, गु का अर्थ है गुप्त शक्ति, रू का अर्थ रूबरू कराए, जो आपकी गुप्त शक्ति है उसको रूबरू करा दे। गुप्त शक्ति क्या होती है? आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। 8 गुण तो कहे हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो कर्मों के आवरण से ढकी हुई है। 8 ही गुण है और 8 ही कर्म है, कर्मों से घटी हुई है, उसको प्रकट कराए। कहा गया सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म महल का आंतरा बूझे बिरला कोए। सिद्धा, हम सिद्ध जैसे ही हैं, सिद्ध बन सकते हैं, परंतु कर्म जो बीते आ गए हैं सबसे खतरनाक है मोहनीय कर्म। लगता बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सबसे बड़ा मोह है, ये दुखी करता है। गुरु की तीसरी भाषा, गु का अर्थ है गुना। गुनाह होने पर भी रू रुष्ट नहीं होता। आपने कोई गुनाह कर दिया,
तो गुरु रुष्ट नहीं होता, समझाता है। ये समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपको डांट के समझाए कि प्रेम से समझाए, पर उसका भाव कैसा होता है। गुरु कुम्हार की होता है, कहते हैं ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ नीचे रखता है, एक ऊपर रखता है, ताकि वो घड़ा बनता रहे। तो नीचे वो शीतलता देता है और ऊपर ठोक देता है, ऐसे गुरु होता है। तो गुरु शिष्य का मिलन महत्वपूर्ण घटना है। शिष्य की पात्रता क्या होती है? श्रीमद् रायचंद कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। सतगुरु, एक है गुरु, एक सतगुरु, एक है परम गुरु। गुरु जो आपको ज्ञान दे दे, सतगुरु जो सत्य की रक्षा पर चले, और परम गुरु अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान सिमंद्र स्वामी भगवान जो जीवंत गुरु है हमारे, वो परम गुरु है। तो जब कृष्ण पक्ष से अनादिकाल का मिथ्यात्व शुक्ल पक्ष है कि हम समकत की ओर आके मिथ्यात्व और मोह को तोड़ दे, सेवे सतगुरु चरण ने त्याग दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले पक्ष ले लक्ष्य। सतगुरु की सेवा, शिष्य की पात्रता कैसी होनी चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, शिष्य और गुरु का। सेवे सतगुरु चरण में, सतगुरु की सेवा में शिष्य निरंतर लगा रहता है। त्याग दही निज पक्ष, अपना जो पक्ष विपक्ष, मेरा तेरा, जो कुछ सुना समझा, संस्कार धारणा परंपरा जो कुछ, उसको अलग कर दो। त्याग दही निज पक्ष, उसको सब त्याग कर दो। पामे ते परमार्थ ने निज पद नो लक्ष्य। क्या करना है? परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ माने सिद्ध गति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निज पद नो लक्ष्य। निज पद का मतलब आत्मा का भान, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए। सेवे सदगुरु चरण ने, सतगुरु की चरण में अपना जो माथा है, बुद्धि है, अहंकार है, जो धारणा परंपरा, मैंने ऐसे सुना, अलग कर दो, छोड़ दो। माथा अलग कर दो, बुद्धि अलग कर दो, मन अलग कर दो, और चरणों में शीश रख दो गुरु के। पामे ते परमार्थ ने, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ, परमार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निज पद नो लक्ष्य, अपने पद जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए लक्ष्य ले, वो शिष्य ऐसा होता है। श्रीमद् रायचंद ने समाधि लिखा है उसमें, जो आत्म समाधि में, आत्म सिद्धि शास्त्र में। तो गुरु कैसा होता है? गुरु के 5 लक्षण। आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? वेद ज्ञान। वेद ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भेद ज्ञान करो। आप भोजन करते हो तो भेद करो, ये शरीर भोजन ले रहा है, जीव भीतर है। स्नान करते हो तो भेद करो, चलते हो तो भेद करो, दुकान में बैठे हो भेद करो, बहने भोजन बनाती है तो भेद करो। यदि भेद करोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा। बहुत गहरी साधना, भेद ज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है भेद विज्ञान। गुरु कैसा होना चाहिए? आत्मज्ञानी, भेद विज्ञानी होना चाहिए। समदर्शिता, समदर्शिता का मतलब सबको समान देखना, सबसे जीव देखना, सब में जीव, ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना माता ना पिता, सब में समान जीव, सब में समान जीव है। हमें सब में एक जीव है, सब में सोहम की साधना अचालंक सूत्र में हम चर्चा करेंगे। सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्धों में है वो मैं में है, जो देवताओं में वो मुझ में है, जो पशु पक्षी में मुझ में। आत्म दृष्टि समान है। समदर्शिता, अभेद दृष्टि, आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग का मतलब क्या है? कर्म सिद्धांत, जो कर्म के अनुसार मुझे मिल गया,
आपको कर्म के अनुसार आपका शरीर मिला, माता पिता मिला, परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, जो कुछ मिला, ये आपका उदय कर्म। और हमारा भी उदय कर्म है। हम यहाँ बैठे हैं आकर के। हमने सोचा था हम पंजाब में बैठेंगे, नासिक में बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, कहीं की योजना बनाई थी। हमारा उदय कर्म यहाँ, बोलो उदय कर्म यहाँ का। तो हम खुश हैं, हम यहाँ बैठे कोई, और आप लोग सेवा कर रहे हो, हम उसमें खुश हैं। और सेवा के साथ साथ आप साधना कर रहे हो, और भी अच्छी बात है। और थोड़ी सी पर जो कोई बाहर से आता है कहते इतना शांत वातावरण, इतनी हरियाली, इतने शांत लोग, किसी की आवाज़ ही नहीं आती। चलिए हमने कहा इतनी शांति में बैठे हैं भाई, हमें किसी की चिंता नहीं। जाते हैं घरों में, जाते हैं, ले लेते हैं। आज उपवास है सबका, जरूरत नहीं। हमारे शौर्य मुनि की पंचौला हो गया, हमारे श्रुत मुनि का बेला हो गया, सुचित मुनि का बेला हो गया, सब संतों के उपवास चल रहे हैं। आज का दिन है, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आज का यह है, चतुर्मास का प्रारंभ है, पक्की प्रतिक्रमण होगा, जितना कर सको। मान लीजिए उपवास नहीं कर सकते तो अम्बल करो, एकासना करो, कुछ तो करो। रोज शरीर को खिलाते रहना, नहीं देना भोजन, शरीर चुप कर जाएगा। ऐसा नहीं, खिलाते रहो खिलाते रहो, कुछ त्याग करो, तो करना चाहिए। पिछले उदय प्रयोग कर्म सिद्धांत के अनुसार जो हमें मिला, हम यहाँ बैठे, हम आनंद में हैं। हमें कोई शिकवा नहीं कि हमने वो जगह बनाई, वो हमने क्या बनाई, आप लोगों की मेहनत, आपने बनाई, आपने किया। पर हमारे सुशील जी सब सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ भेज दो सब कुछ संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, और पूरी साधना भी करते। ऐसा नहीं कि साधना नहीं करते, साधना करते हुए, संभालते हुए। कभी कठोर भी होना पड़ता है, कभी नरम भी होना पड़ता है। ऐसा मत करना कि हमें कठोरता क्यों नहीं की। अब वहाँ जाएंगे नासिक में, कभी कठोर भी होना पड़ेगा। अनुशासन के लिए कठोरता भी ज़रूरी है। माँ बच्चे को प्यार ही प्यार करती रहे, थप्पड़ ना लगाए तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए कठोरता भी ज़रूरी होती है। पिछड़े उदय प्रयोग अपूर्व वाणी, उनकी वाणी कैसी होती है, गुरु की अनुभव युक्त वाणी होती। जो बोलते हैं वो अनुभव से बोलते हैं, रटा रटाया नहीं, ऐसा नहीं बोलते, अनुभव युक्त वाणी। परम श्रुत, सतगुरु परम श्रुत का मतलब है जिन वाणी का सार, जो वो बोलेंगे वो जिन वाणी का सार होगा। ये किसी है 5 लक्षण बताते गुरु और शिष्य के। तो गुरु शिष्य का मिलन जब होता है तो क्या हो जाता है, जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो क्या होता है। भगवान महावीर की पहली देशना, देव आए तो कोई सार निकला नहीं। दूसरी देशना में गौतम आए और महावीर के संग हो गए, संग बन गया, तो महावीर को गौतम मिल गए, गौतम को महावीर मिल गए। ऐसे गुरु का। और जितने हमारे शास्त्र है, भगवती सूत्र के अंदर आचार्यांग 36,000 प्रश्नों के उत्तर गौतम पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। आगे सधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी कहते हैं गौतम और महावीर का मिलन हो गया, गुरु और शिष्य का मिलन। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का मिलन। देखिए विवेकानंद बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, भागते थे, उछलते थे, कूदते थे, मुझे दर्शन कराओ, मुझे गुरु के दर्शन करवाओ, ढबरे में जाते थे। तो विवेकानंद, जब नरेंद्र थे उनका नाम, नरेंद्र, बाद में विवेकानंद बना, जब रामकृष्ण परमहंस के पास आए कि मुझे दर्शन करवाओ, तो करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, हैरान हो गया। उसने एक लात मारी रामकृष्ण ने। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता, अनपढ़ भी बहुत कुछ सीख लेता है। मेरी पालम अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत विदुषी थी। श्री मुनि की माँ में पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हमेशा एक ही बात कहती थी, तू सेवा करना, तू सेवा करना। मेरी माँ कहती थी ऊपर उठना, ऊपर उठ। माँ का आशीर्वाद बहुत काम करता है, और श्री मुनि को कोई काम कह दो फटाफट सब कर देता है। एक माँ की शिक्षा उसने ले ली, कोई काम ना करे श्री मुनि को दे दो, सब संभाल लेता है। सीखो इनसे काम कैसे करना होता। और माँ के वचन फलीभूत होते हैं। एक ही माँ का वचन, मेरी माँ कहती थी, श्री मुनि ऊपर उठ, ऊपर उठ।
माँ की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। तो गौतम और महावीर का मिलन, कैसे गौतम महावीर के पास गए, पहले अहंकार में थे, फिर महावीर ने समझाया, ज्ञान गंधर्व बन गए। विवेक रामकृष्ण ने जब लात मारी बेहोश हो गए, 3 दिन तक पता नहीं लगा, ऐसी अज्ञात स्थिति आई और झुक गए और अपना गुरु मान लिया। ऐसे युक्तेश्वर ने, गुरु थे योगानंद परमहंस को, शिष्य थे उनके पास जो परमहंस थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ऐसे गुरु और शिष्य, जनक और अष्टावक्र का मिलन। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। कुछ आज चातुर्मास प्रारंभ है। समग्र भारतवर्ष में आज से अनेकों साधु साध्वी हजारों स्थानकों में चतुर्मास हेतु एक स्थान पर स्थित रहे हैं। श्रमण संघ के 365 चतुर्मास हो रहे हैं। सभी स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण में कदम रजरा के और अग्रसर हो। हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक सबके लिए मंगल कामना करते हैं। चतुर्मास काल में हो सके रात्रि भोजन का त्याग करें। भाई लोग रात को जाते हैं, टिफिन लेके चले जाएं। जिमीकन का त्याग, हरी सब्जी का जितना त्याग कर सकते, 4 में अधिक से अधिक धर्म आराधना करें। समायिक करो, ध्यान करो, संभर करो, प्रतिक्रमण करो। गुरु दर्शन के लिए जाना है तो इसके लाभ हो करो। आत्म ध्यान करो, भेद ज्ञान करो, तपस्या। सोचो कि मैं चतुर्मास में वहाँ पर पर्यूषण आएंगे, कितना कर सकते हो, कितना, 28 बेला तेला चौला, ये सब जो भी आप सामायिक, संभर, प्रतिक्रमण, आत्म ध्यान, भेद विज्ञान, तपस्या, जो भी और भी आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते रहो। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। आकार और निराकार दोनों अलग अलग। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। अपने भीतर डूब जाएं। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आते जाते श्वास का सहारा ले सकते हो, सोहम का सहारा ले सकते हो।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दो। अशोक बोलेगा। ये माइक दे दे।